अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसे हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और आज के इस लेक्चर में हमने एडवांस सीएसएस का जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो है सीएसएस कलर्स। कलर्स के अंदर हम और एडवांसमेंट क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेडियंट, उसकी टाइप्स, उसके एडवांस फीचर्स कि हम सिंपल कलर्स की बजाय अगर ग्रेडियंट कलर यूज करें तो हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम सीएसएस की शेप्स देखेंगे और क्लिपिंग देखेंगे कि सीएसएस के साथ क्लिपिंग कैसे होती है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने सीएसएस के ग्रेडियंट्स पढ़ने हैं, शेप्स कैसे बनती हैं वो देखना है और क्लिपिंग कैसे होती है वो इस लेक्चर में आज हम तफसीलन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सीएसएस ग्रेडियंट। सीएसएस ग्रेडियंट में होता यह है कि जैसे हम सिंपल कलर्स देते हैं ना, ऐसे ही हमने कलर्स देने हैं, लेकिन दोनों कलर्स चेंज होते हुए ट्रांजिशन कर रहे होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं चेक किया तो प्राइट टैग में आ रहा होगा, आपने उसको चेक कर लेना है। वापस चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो मैं बता रहा था कि हमने कलर्स चेंज करने हैं लेकिन एक ट्रांजिशन के तौर पे, तो उसके लिए हम CSS ग्रेडियंट यूज करते हैं। और इसमें हमारा जो कह लें कि हम ये बैकग्राउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, बटन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, काफी एलिमेंट्स के लिए यूआई के यूज कर सकते हैं। और इससे हमारा जो यूआई है यानी कि जो हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा अपीलिंग हो जाता है। ठीक है, इसकी हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिक ग्रेडियंट। सबसे पहले हम चेक करते हैं जी लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होती हैं। ठीक है, या तो लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा या टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। ठीक है, इस तरह। और अगर हम एंगल्स पे चले जाएं तो हम उस पर एंगल्स भी दे सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो सेंटेक्स है या हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने दे दिया बैकग्राउंड। ठीक है, हम बैकग्राउंड कलर की बात करें और ये बैकग्राउंड इमेज पे भी हो सकता है। अच्छा, उसमें हमने लीनियर ग्रेडियंट देना है, लिखना है लीनियर ग्रेडियंट और ब्रैकेट खोल के हमने यहाँ पे देनी है डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने देनी है डायरेक्शन और डायरेक्शन में हम बताना है टू राइट। इसका मतलब है अब लेफ्ट टू राइट। अगर हम यहाँ लिखते थे टू लेफ्ट तो लेफ्ट राइट टू लेफ्ट हो जाता। ठीक है, तो टू राइट का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या हो, रेड ब्लू, यानी रेड से ब्लू में कलर चेंज हो जाए, कैसे, टू राइट। ठीक है, तो इसको अगर हम कर देते हैं टॉप टू बॉटम, यानी टू बॉटम लिखते थे तो टॉप टू बॉटम हो रहा होता है, बॉटम टू टॉप लिख देते थे तो बॉटम टू टॉप हो रहा होता है। यानी समझ आ रही है, हम इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी हमने यहाँ सबसे पहले डायरेक्शन देनी है और फिर उसके बाद दो कलर्स लिख देने। सही हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट में हमारे पास क्या होता है कि हम एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया सर्कल, और यहाँ बैकग्राउंड लिखा, रेडियल ग्रेडियंट लिखा और यहाँ पे डायरेक्शन देनी है ना और यहाँ पे कलर देने हैं, तो हम यहाँ पे दे दें सर्कल और यहाँ पे उसके बाद कलर डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो इस तरह हम रेडियल ग्रेडियंट बताते हैं। सर्कल में फिर क्या होगा, उसको हमने बता दिया कि सर्कल के अंदर आपने ये जो कलर डिफरेंस करना है, ट्रांजिशन लगानी है, वो सर्कल के अंदर लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। सर्कल बाय डिफॉल्ट हो जाती है, यानी अगर आप कोई भी ना लिखें तो सर्कल हो जाएगी। अदरवाइज आप जो भी शेप वहाँ पे लिखेंगे, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, लिप्स, ठीक है, मोस्टली सर्कल ही यूज होती है तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट होती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी कॉनिक ग्रेडियंट। कॉनिक ग्रेडियंट में हमारे पास यहाँ पे रोटेट होता है वो एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉनिक ग्रेडियंट लिखना है, तो यहाँ पे शेप बतानी है, उसका साइज भी कि कितना, या सपोज है कि सर्कल कर रहे हैं तो कितना सर्कल हो, बड़ा हो, छोटा हो, कितने साइज का हो। उसके बाद हमने उसको कलर बता देना। इनको तीनों को भी हम ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत और समझ आएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं इन ग्रेडियंट्स के साथ। अच्छा जी, अब हम अपने कोड में आ गए हैं और हमने सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट को देखना है। तो हमने ये हमारे पास वेब पेज खुला हुआ है हमारा। ठीक है, और इसका ब्लैक बैकग्राउंड है इस वक्त। तो हम एक दफ़ा इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और हम यहाँ पे बैकग्राउंड लिखते हैं और उसमें हम दे देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि लिखना है। सबसे पहले हमने देनी है उसको डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने दे दी टू लेफ्ट। ठीक है, कॉमा लगाना है और आपने यहाँ पे कोई से भी दो कलर जो आपको रिक्वायर्ड है वो कॉमा लगा के डिफ्रेंशिएट करने हैं और लिख देना। ओके हो गया। अब चलते हैं हम अपने वेब पेज के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं। तो हमने लिखा हुआ है टू लेफ्ट, याद रखना है टू लेफ्ट लिखा हुआ है, तो अब राइट से लेफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये राइट यहाँ से लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ओके हो गया। और सबसे पहले हमारे पास येलो कलर है और फिर रेड कलर है। तो देखिए ये येलो से रेड हो रहा है। अगर इसी को हम उल्टा कर देते, टू राइट कर देते, तो लेफ्ट टू राइट हो रहा होता। ठीक है, लेफ्ट यहाँ से टू राइट करें यानी कि लेफ्ट अंडरस्टूड है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है ये। ओके,
तो अब ये देखें, पहले येलो आ गया और फिर रेड आ गया। इसी तरह हम टू बॉटम भी कर सकते हैं, या जैसे भी हमें नीड हो। तो ये अब ऊपर से येलो है, नीचे जा रहे हैं तो ये रेड होना शुरू हो गया, प्रॉपर रेड हो गया। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से जैसे चाह रहे हो वैसे कर सकते हैं। अब बात एक और चीज़ है कि अब हो क्या रहा है। देखें आप, यहाँ से येलो था और ये चेंज होता होता रेड हो गया, तो ये कितना प्यारा एक फील दे रहा है हमें। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रही है, यानी वो जो हमने 1 सेकंड के अंदर ट्रांजिशन करनी होती है ना, वो ये सारी उसके कह लो फ्रेम्स दिखा रहा है। पहले येलो था, फिर थोड़ा सा मध्यम हो गया येलो, फिर रेड का शेड आने लग गया, फिर थोड़ा सा और रेड का शेड आने लग गया, और फिर प्रॉपर रेड हो गया। तो यानी ये एक किस्म की ट्रांजिशन हो रही है बिटवीन कलर्स। ठीक है, तो इसमें हम लीनियर ग्रेडियंट से इस तरह कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हमारे काम होते हैं। चलिए, लीनियर ग्रेडियंट की समझ आ गई। अब हमने पढ़ना है जी रेडियल ग्रेडियंट। तो उसके लिए हमें एक डिव चाहिए होगी। ठीक है, और उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते, बस इसको एक क्लास दे देते हैं रेडियल की। ठीक है, या इसके अंदर हम लिख देते हैं बॉक्स, और यहाँ से हम क्लास को पकड़ते हैं, और क्लास के अंदर हमने इसको एक दफ़ा कॉपी करके यहाँ पे कर दिया रेडियल, और एक दफ़ा यहाँ से डायरेक्शन ख़त्म कर देते हैं। और अब अपने वेब पेज पे जाके देखते हैं। चलिए, एक दफ़ा इसको भी कमेंट करना पड़ेगा, अगर दोनों के सेम कर लेते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से क्लास की स्पेलिंग गलत है, RADIAL, आर कैपिटल है। ये हमारी हो गई है, और इसको हम थोड़े से स्टाइल जोड़ देते हैं। इसको हम विड्थ देते हैं 500 px की, और 500 px की ही हम इसको दे देते हैं हाइट। चलिए, अब ये समझें कि ये बॉक्स था। ठीक है, इसको एक मैं बॉर्डर भी दे दूंगा आपके आपको 2px। आप समझे अभी हमने रेडियल ग्रेडियंट लगाया है कि नहीं। और ये देखें, ये एक बॉक्स है हमारे पास, इसका अब हमने रेडियल ग्रेडियंट लगाया, तो उसने देखें एक ना सर्कल सा बना के कलर को फेड किया, यानी कि ट्रांजिशन दी हुई है रेड और ऑरेंज को। ठीक है, अगर हम इसमें एक और कलर भी दे दें, ग्रीन, तो ये देखें प्रॉपर सर्कल अब आपको समझ आ रहा है कि सर्कल बन रहा है। ठीक है, जितने आप कलर देते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा, क्योंकि वो उसका डायमीटर छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम रेडियल ग्रेडियंट को यूज़ कर सकते हैं, पूरे पेज में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी खास टिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके यूज़ केस के ऊपर है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने देखा है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सर्कल या एलिप्स की लग रही है शेप, और उसके बाद हम उसको जितने भी कलर दे रहे हैं वो उस हिसाब से हमें एक अच्छा सा रिजल्ट बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट। इसके बाद अब हमारे पास है तीसरे नंबर पे कॉनिक ग्रेडियंट। अच्छा, अब इसमें हमने कॉनिक ग्रेडियंट पढ़ना है, तो इसी डिव में पढ़ लेते हैं। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट। ठीक है, या इसको इस तरह करते हैं कि इस पूरे की कॉपी बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम कॉनिक। ठीक है, इसको भी कर देते हैं कॉनिक, और यहाँ पे हम एक और डिव बना लेते हैं जिसमें क्लास हम लिख देते हैं कॉनिक की। ठीक हो गया, सी कैपिटल नहीं लिखना। अच्छा, ये हमारे पास एक रेडियल ग्रेडियंट बना हुआ था, और ये हमारे पास एक नीचे कॉनिक ग्रेडियंट बन गया। अब हो क्या रहा है, एक वो कॉनिक की शेप ही उसके पास आती है, और उसमें उसने अपने कलर्स को सारा डिज़ाइन कर दिया, जैसा भी ट्रांजिशन उसने करनी थी ये चारों कलर को। अगर हम उसमें से 2 कलर रिमूव करें ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगी, ये देखें, रेड से ऑरेंज की तरफ और ऑरेंज से रेड की तरफ ही जा रहा है। सबसे पहले रेड है और फिर ऑरेंज है। अगर हम इसमें एक और कलर ऐड कर दें, तो ये देखें अब 3 कलर हो गए। अब अगर इसमें हम एक और ऐड कर दें, ब्राउन ऐड कर दें, तो ये देखें अब ये 4 कलर ऐड हो गए। तो इस तरह आप अपने आप इस हिसाब से इन तीनों प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जिस तरह भी चाहें वो उसको बेहतर कर सकते हैं। इसमें हम एक और चीज़ करके देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर लगेगा ज़रा देखने में। ये बॉर्डर रेडियस मैंने सिर्फ इसको दिया है सर्कल बनाने के लिए, सिर्फ इस डिव को, तो ये देखें और प्यारा लग रहा है। मतलब कि आप आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपका जहन है कि आपने उसको किस तरह और अच्छा बनाना है और अच्छा शेप करना है इन कलर्स की मदद से। ठीक है, तो इन ग्रेडियंट से हम बड़ा अच्छा स्टाइल कर सकते हैं अपने वेब पेज को। इसको भी अगर हम खोल दें, ठीक है, देखें
नीचे पीछे भी बैकग्राउंड में भी हमारे पास ग्रेडियंट है, इसके ऊपर भी दो अलग अलग हमारे पास लीनियर रेडियंट रेडियल और कॉनिक ग्रेडियंट की एग्जांपल्स मौजूद हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा जी, एडवांस जो हमारे पास फीचर्स हैं उसमें है मल्टी कलर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हम एक से ज़्यादा कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको देख लिया आपने। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी का, कि हम ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने सिंपल कलर के नाम यूज़ किया है ना, वहाँ पे हम अगर RGBA की वैल्यू यूज़ कर लें, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, ऊपर आई टैग में भी आ रहा होगा कलर्स का लेक्चर। कलर के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ कि हम कलर्स को बहुत सारे तरीकों से दे सकते हैं। हम सिंपल ब्लू भी लिख सकते थे और उसका RGB कलर भी लिख सकते थे, RGBA कलर भी लिख सकते थे और हेक्सा कोड भी लिख सकते थे। तो यानी हम कलर्स को डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं। इसमें अगर हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है अपने बैकग्राउंड में या अपने ग्रेडियंट में, तो हम RGBA कलर यूज़ करेंगे और आगे ट्रांसपेरेंट लिख देंगे। तो हमारा एडवांस एक ये फीचर है कलर ग्रेडियंट्स का। ठीक है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे जैसे हमारे पास ये एक लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है और यहाँ पे रेड और ऑरेंज है, जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे RGBA वैल्यूज भी लिखनी है। हम यहाँ पे अगर ट्रांसपेरेंट लिख दें, ठीक है, कलर्स के बाद, तो ये देखें हमारे पास रेड से ऑरेंज हुआ और फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, ये इस तरह एक फीचर काम करता है, यानी रेड से ऑरेंज हुआ राइट साइड पे और फिर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। अगर ये टू लेफ्ट होता तो पहले ये देख, पहले यहाँ पे रेड आया, फिर ऑरेंज आया और फिर ट्रांसपेरेंट हो गया। बैकग्राउंड में बात हो रही। और इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, इसको वापस टू राइट कर दिया हमने, और ये जो रेड कलर है और इसका RGBA कलर ये बनता है। ठीक है, ये तो हेक्सा कोड लग गया इसको। इसकी RGB है 25500। तो हम अगर लिख देते 25500, ठीक है, यहाँ पे लिख देते RGB, और यहाँ पे A भी अगर लगा दें तो चौथी वैल्यू हमें, जो कलर सिलेक्शन हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, वो 0.5 हमने दे दी। ठीक है, तो अब ये जो आपका रेड कलर है वो भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। यहाँ पे अब रेड कलर है, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। यानी कि अगर हम इसमें से A खत्म कर दें और ये 0.5 को भी खत्म कर दें, तो आपका सिंपल रेड कलर आ गया। ठीक है, लेकिन अगर ये लगा देंगे तो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर। ठीक है, उसमें ओपेसिटी आ जाती है। तो इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक फीचर है, आपने इसको अगर यूज़ करना हो तो आप वो कर सकते हैं, ना यूज़ करना हो तो आप ना यूज़ करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी CSS शेप्स, कि हम CSS की मदद से शेप्स कैसे बना सकते हैं। और उसमें हमारे पास एक और नया फीचर है सूडो क्लासेस का। सूडो क्लासेस भी हमने जो हमारा पिछला मॉड्यूल था CSS का उसमें पढ़ी हुई है, ऊपर आई टैग में इसका भी लेक्चर आ जाएगा। सूडो क्लासेस हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं, उसमें से बिफोर और आफ्टर में क्या होता है कि हमने अगर बिफोर यूज़ किया तो सपोज एक डिव है, उसके उससे पहले हमने बिफोर यूज़ किया, उस डिव के साथ हमने बिफोर यूज़ किया है, तो जो हमने बिफोर के अंदर चीज़ें लिखनी है ना, वो उससे पहले होंगी। और अगर हमने आफ्टर यूज़ किया तो उस डिव के बाद वो चीज़ें होंगी। यानी अगर हमने लिख दिया, एक हेडिंग दे दी है बॉक्स की, ठीक है, और अब हम चाह रहे हैं बॉक्स के आगे एक इमोजी ऐड हो जाए, तो हम उसके अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन आफ्टर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर के अंदर डाल के हम बॉक्स के अंदर इमोजी डाल सकते हैं, तो वो उस बॉक्स के बिल्कुल बाद में एक इमोजी शो कर देगा। ठीक है, तो इस इन दोनों को यूज़ करते हुए और इनके अलावा भी हम शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि सर्कल अगर हमने बनाना है, तो हमने सर्कल की जो भी एलिमेंट होगा उसको विड्थ देनी है, हाइट देनी है, बैकग्राउंड देना है और बॉर्डर रेडियस देना है। ये मैंने आपको भी करके भी दिखाया था जब हम बैकग्राउंड कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह अगर हमने स्केयर बनाना है तो स्केयर की विड्थ 100 देनी है, हाइट 100 देनी है, बैकग्राउंड रेडियस मतलब जो भी देना हो, तो ये आपका सिंपल स्केयर बन जाता है। इसी तरह अगर आपने ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल के लिए भी आपके पास कोड है। ठीक है, यानी कि आपकी सारी शेप CSS से बन जाती हैं, मोस्टली सारी बन जाती हैं। जैसे ये पेंटागोन है एक, उसके लिए हमें बिफोर और आफ्टर की क्लास में से बिफोर यूज करना है। एक तो हमने सिंपल स्टाइल दे दी उसको, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमने क्या लिखा, पेंटागोन बिफोर। अब ये बिफोर है, इसके इससे पहले ये चीज़ें ऐड होने वाली हैं। कंटेंट है, पोजीशन है, हाइट वगैरह दी हुई है, टॉप बॉटम वगैरह दिया हुआ है, और इस सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ये एक शेप बन रही है। अगर आप सिंपल ये सिर्फ ये लिखेंगे तो ये शेप नहीं बनेगी। ठीक है, इसको अब हम ट्राई करके भी देख लेते हैं। अच्छा, जब इसको हम कोड में भी करके देखते हैं उससे पहले हम यहाँ पे अगर स्टाइल्स में कमेंट्स दे दें, हम यहाँ पे ग्रेडियंट पढ़ रहे थे, ठीक है, और अब हम शेप्स पढ़ने लगे। देखिए, मैंने स्टाइल्स कॉपी करके रख ली हैं। यहाँ पे हम सिंपल स्टाइल्स वही यूज़ कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ करते थे। ठीक है, अगर हम इसको इनकमेंट कर दें तो हो क्या रहा है कि हमने पेंटागन की एक डिव बनाई, ठीक है,
पेंटागन के नाम से हमने एक ये HTML में div बनाई, ठीक है, और उसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, उसको क्लास दे दी पेंटागन की। पेंटागन में हमने उसको पोजीशन दी, ठीक है, विड्थ दी, बॉक्स साइजिंग दी, ये सारे हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं पड़ी, ठीक है। उसको एक हमने कलर दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा पेंटागन बिफोर, और बिफोर के अंदर हमने कुछ स्टाइल दे दिए, वो भी स्टाइल हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसकी मदद से हमने ये बनाई है शेप, ठीक है। इसके अंदर हमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या स्टाइल देने हैं, हमें गूगल करके पता चल जाते हैं। कोई ख़ास अगर चाहिए हो शेप आपको तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली हमारे पास कोड पड़ा होता है, वो उस तरह ही रहा है कि हम उसको, मतलब सपोज जैसे अभी एक सर्कल हमने कैसे बनाया था, बॉर्डर रेडियस 50% देके, ठीक है। अगर हमने एक स्क्वायर बनाना तो उसको विड्थ और हाइट सेम दे दो, आपका स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप विड्थ और हाइट सेम ना दो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि इस तरह ही हमने स्टाइल्स को यूज करते हुए ही बनानी है शेप्स। तो ये जस्ट बिफोर से ये हो रहा है कि आपकी जो शेप है वो पूरी हो रही है। जैसे अब अगर, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बिल्कुल उस डिव को दे सकते हैं, कुछ हमें उससे पहले चाहिए होती हैं। अब ये देखें, ये हमें ये तो मिल रही थी, ये शेप बन गई थी हमारी, लेकिन बिफोर में हमने ये चीज़ें ऐड की तो अब ये पूरी शेप बन गई, ठीक है। तो इस तरह करके हम बिफोर और आफ्टर को यूज़ करते हुए पेंटागन की ये शेप बना सकते हैं। ये देख रहे हैं दोनों में आ भी रहा है थोड़ा सा, ओके हो गया। ये पेंटागन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्लिप पाथ का टॉपिक है। तो पहले क्लिप की प्रॉपर्टी होती थी W3 स्कूल में, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो उसको डेप्रिशिएट कर दिया CSS ने और क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी हमें इंट्रोड्यूस कराई। उसमें होता क्या कि हमने एक एलिमेंट के कुछ हिस्से को शो करना है, ठीक है, और बाकी नहीं शो करना, मतलब इस तरह का कोई सीन हम करके डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। यानी इससे भी हमने CSS की मदद से शेप्स ही बनानी है। अब जैसे क्लिप पाथ सर्कल 50% ले देंगे तो आपका सर्कल बन जाएगा। अगर यानी कि एक इमेज है जिसको आपने क्लिप पाथ की प्रॉपर्टी दी, सर्कल दिया, 50% दिया, तो आपका इमेज जो है वो सर्कल बन गई। अगर आप इसको रिमूव कर देते तो इमेज ऐसे थी असल में, लेकिन आपने उसको ये इसलिए किया ताकि आप सर्कल बनाना चाह रहे थे। मतलब ये डिफरेंट आपके यूज केस हैं कि आपने क्या उसको बनाना है। इसकी हमारे पास ना ये काफ़ी सारी वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। क्लिप सोर्स हम दे सकते हैं, बेसिक शेप, मार्जिन बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, ये सारा कुछ हम दे सकते हैं। इनका यानी कि कम्बिनेशन जब होता है तो एक सर्कल या जो भी हमारी शेप्स बन जाती हैं, ठीक है। ये जैसे ये देखें, ये डिफरेंट नंबर्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास यहाँ पे शेप्स बना के लेके आ रहा है, ठीक है। ये एलिप्स है, ये पॉलीगन है, इनसेट है, सिंपल सा, ये सर्कल है, ठीक है। यानी ये जो हमने पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है तो होना है। अब ये पॉसिबल वैल्यूज याद हो, बंदा याद कर ले या समझ ले कि कैसे होनी है, पर इन दोनों की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं लाया हूँ एक बहुत अच्छी वेबसाइट, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये है bentifree.com, beneathly.com या जो भी है, बहरहाल इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपने क्या करना है, आपने जाके यहाँ पे देखना है कौन सी आपको शेप चाहिए। जैसे हेप्टागोन चाहिए तो आपके पास ये हैं सारे, ठीक है। ऑक्टागोन चाहिए तो आपके पास ये नंबर है। यानी यहाँ पे आपने जाके सिर्फ शेप के ऊपर टच करना है और आपको वो बना के दिखा रहा है। ये क्रॉस का आपको सिंबल चाहिए, मैसेज का चाहिए, स्टार का चाहिए, आप यहाँ से सिर्फ कॉपी करेंगे और लिखेंगे और वो आपकी जो शेप है वो रेडी होके आपके सामने आ जाएगी। तो इससे हम बड़े अच्छे से अपनी क्लिप प्रॉपर्टी, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी यूज करते हुए डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करके देखिएगा, मैं ट्राई करके नहीं दिखा रहा, आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये चली है कि नहीं चली, ठीक है। और फिर कमेंट्स में या फेसबुक के ग्रुप में आपने इसका लाजमी स्क्रीनशॉट शेयर करना है कि ये चल गई थी, ठीक हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट्स पढ़े हैं और शेप्स बनाना सीखा है CSS की मदद से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। हमारी जो एडवांस CSS की प्लेलिस्ट है वो आज इसी लेक्चर पे ख़त्म हो रही है, आपको उम्मीद है समझ भी आई होगी सारी प्लेलिस्ट की। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आई तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आई टैग में आ जाएगा कि आपने फेसबुक के ग्रुप में क्यूरी कैसे पूछनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो कहीं पर भी रुकनी नहीं चाहिए। तो आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एडवांस जावास्क्रिप्ट लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है और आप उसमें एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे और अपनी वेबसाइट्स को अच्छे से फंक्शनल बना सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।